ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का जनाजा जुलूस पवित्र शहर कोम पहुंच चुका है और यहां श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 6 जुलाई को तेहरान में भारी जन सैलाब के बीच मुख्य जुलूस निकाला गया। ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के पार्थिव शरीर को तेहरान में सप्ताह भर चले सामूहिक अंतिम संस्कार समारोह के दौरान राजकीय सम्मान के साथ रखा गया। खामनेई के ताबूत को करोड़ों रोते बिलखते समर्थकों की भीड़ के सामने पेश किया गया। लोग शोक गीत की धुन पर झूमते और सिर पीटते हुए ताबूत से भीड़ पर फूल फेंक रहे थे। खामनेई की फरवरी में 4 महीने के युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों में हत्या कर दी गई थी। खामनेई के पार्थिव शरीर को ईरान और इराक के महान शिया केंद्रों होम, नजफ और करबला ले जाया गया और गुरुवार को देश के सबसे पवित्र तीर्थस्थल मशहद में दफनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अयातुल्लाह खामनेई का अंतिम संस्कार आधिकारिक तौर पर इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार है। चीन और रूस की सेनाएं चीन के किंगदाओ शहर के तट और हवाई क्षेत्र में जॉइंट सी 2026 नाम से एक वार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करें और इसमें दोनों देशों के विध्वंसक फ्रिगेट, पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर्स शामिल हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्री ताकत को मजबूत करना और सामरिक साझेदारी को बढ़ा देना है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मकसद दोनों देशों की नौसेना के बीच तालमेल बढ़ाना, समुद्री अभियानों में समन्वय मजबूत करना और संयुक्त ऑपरेशन की क्षमता को बेहतर बनाना बताया गया है। ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में दोनों देशों की नौसेनाओं की टास्क फोर्स एकत्र होगी। दूसरे चरण में बंदरगाह पर संयुक्त योजना और रणनीति तैयार की जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में समुद्र में अलग अलग सैन्य अभियान चलाए जाएंगे। रूस और चीन रक्षा तकनीकी के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। रूस लंबे समय से चीन को आधुनिक लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर, इंजन और अन्य डिफेंस मशीन उपलब्ध कराता रहा है। जब सरकारी आदमी सरकारी काम में लापरवाही बरत रहा है तो आम जन का प्रदेश में हाल क्या होगा, हम जो आपको रिपोर्ट दिखाएंगे इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं। वीडियो हमीरपुर के सुमेरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। पहले जरा वीडियो पर गौर फरमाइए, फिर डॉक्टर साहब और दारोगा जी को सुन लीजिए। बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, हम बात नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो। नीचे आवाज कर बताना, हमारी 24 घंटे में दिया। 24 घंटे बाद भी रिपोर्ट तैयार न होने पर दारोगा ने नाराजगी जताई, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई और दारोगा ने मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। और अब देखते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहजाद भट्टी नेटवर्क के 2 अलग अलग मॉड्यूल्स का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने दिल्ली और पंजाब से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में पिस्तौल और पेट्रोल बम बरामद हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत ने बच्चों की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की। मीटिंग में तय किया गया कि दिल्ली के सभी 5633 स्कूलों में इस महीने के अंत तक चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का गठन अनिवार्य होगा। स्कूलों में पॉक्सो कानून, साइबर सुरक्षा पर भी जागरूकता कार्यक्रम होंगे। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक जर्जर मकान से ईंट गिरने की वजह से एक राहगीर की मौत हो गई। हादसे के बाद मकान मालिक मौके से फरार हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर मकान के मालिक की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के नजफगढ़ में 50 युवाओं ने गौमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग को लेकर पीएम मोदी को अपने खून से लेटर लिखा। गौमाता पर अत्याचार रोकने, गौहत्या पर प्रभावी रोक लगाने की अपील की। दिल्ली के पालिका कुंज से नवविवाहिता की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने दहेज की हत्या का आरोप लगाया। महिला का शव घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया था।